अभी अभी बिहार के नियोजित शिक्षकों और विशिष्ट शिक्षकों को लेकर बड़ी न्यूज। भारत नेपाल मैत्री समाज के राष्ट्रीय संयोजक और भाजपन रोग विशेषज्ञ और नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर सुनीता मिश्रा और आनंद चिकित्सालय प्राणगढ़ मैरवा में संपर्क करें। नमस्कार, प्रणाम। हम भाई राउर दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल बहुत अभी बड़ा खबर अभी आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं। आपको बता दें कि अभी बिहार के नियोजित शिक्षकों और विशिष्ट शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज यानी मंगलवार को जो बात सामने आ रही है, आज 25 फरवरी 2025 है और आज की जो बातें सामने आ रही हैं यह आपको बारी बारी से बताएंगे। एक तरफ विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण को लेकर पत्र जारी हो गया है। पटना से शिक्षा विभाग के अपर सचिव जो हैं उनका भी पत्र जारी हो गया है। लगातार वीसी के माध्यम से अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी के द्वारा वीसी के माध्यम से वेतन निर्धारण को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि अति शीघ्र जो भी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हुए हैं उन लोगों का वेतन निर्धारित कर दिया जाए। एक तरफ पंकज कुमार जी का भी पत्र पटना से शिक्षा विभाग से आया हुआ है जो प्रत्येक जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो भी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जिन लोगों ने 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक अपने ही विद्यालय में योगदान कर लिया है, उन शिक्षकों को अति शीघ्र फिक्सेशन यानी वेतन निर्धारण कर दिया जाए। जिनका 1 से 5 तक के लिए वेतन निर्धारण 25,000 पर होगा, वहीं 6 से लेकर 8 तक के यानी मध्य विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनका 28,000 पर होगा। जो माध्यमिक विद्यालय के में जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका 31,000 और जो 11th-12th के शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक सक्षमता 1 देकर बने हुए हैं उनको 32,000 पर ही फिक्सेशन किया जाएगा। अब आपको बता दें कि जिसका वेतन ऑलरेडी जिनका मूल वेतन इस 25,000 और 28,000 से ज़्यादा था, जिनको 50,000 के आसपास पेमेंट मिल रहा था, उनको अब उस लगभग 10 से 12,000 15,000 रुपया कम मिलेगा, जिस चर्चा हो रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि उस पत्र में जो लिखा हुआ है कि एरियर के रूप में बाकी भुगतान किया जाएगा। कुछ शिक्षक नेताओं का जो स्टेटमेंट सामने आ रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि सरकार सब कुछ देगी, सरकार घबराहट में है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं शिक्षक की ये जो शिक्षक नेता कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार से मिले हुए हैं। जैसे कि पुरानी बातों को एक बार हम रिवाइज करना चाहेंगे। पूर्व में कुछ शिक्षक नेता भी सरकार से मिल गए थे और पैसा तो नहीं कहा जा सकता है, डायरेक्ट आरोप होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपने लाभ के लिए शिक्षक नेताओं ने गुमराह अपने ही भाइयों को, अपने ही शिक्षक भाइयों को गुमराह करना शुरू कर दिया था। ऐसे कुछ स्टेटमेंट लगातार आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार गोल गोल घुमा रही है। अगर सरकार को पैसा देने का मन होता तो यह सक्षमता परीक्षा क्यों आयोजित किया जाता। नियोजित शिक्षक भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि कोर्ट का जो अवमानना का केस दर्ज हुआ था वह ये लोग जीत चुके हैं। उसके बावजूद भी सरकार टाल मटोल कर रही है। सरकार 3 बार पहले सक्षमता था तो अब 5 बार सक्षमता कर दी है, इसलिए कि इन लोगों को यह लाभ नहीं दिया जा सके। एक तरफ जहां सरकार विशिष्ट शिक्षकों को लॉलीपॉप दिखा रही है, वहीं नियोजित शिक्षकों को सक्षमता भरवाने के लिए लगातार निकाला जा रहा है और तमाम तरह के लॉलीपॉप विशिष्ट शिक्षकों को दिए जा रहे हैं। चूँकि चुनाव है, आगामी विधानसभा का इलेक्शन है, उसमें इन लोगों का वोट भी ले लेना है और इन लोगों को पता भी नहीं चले, जैसे हम पिछली खबर में भी बताए थे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि नियोजित जो शिक्षक भाई हैं वह कितने अडिग रह पाते हैं। चूँकि सक्षमता 3 का परीक्षा का फॉर्म निकल चुका है, जो फॉर्म 22 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक का डेट है और भरा जाना है। कुछ जो ग्रुप में चल रहा है, खबर यह चल रहा है कि अब इसमें कोई भी फॉर्म नहीं भरेगा। 1,87,000 लोग, जो लोग बिहार के नियोजित शिक्षक थे और 18 साल 19 साल 20 साल से अपना सर्विस
जो कर चुके थे उन लोगों ने किसी भी हाल में, अब उन लोगों को तो वह 18 साल 20 साल का जो ग्रेजुएटी का लाभ था, जो वो लोग नौकरी कर चुके थे, उसका लाभ तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो अब नवनियुक्त शिक्षक हो गए हैं। तो अब सोचना विचारना आपको यह है कि आप नवनियुक्त शिक्षक बनना चाहते हैं, जो आप पुराने शिक्षक हैं, जो आप इतना दिन नौकरी कर चुके हैं, उतना दिन का गंवा के फिर से पुनः मूसिको भव के चाल पर चलना चाहते हैं कि वही शिक्षक अपना ग्रेजुएटी का लाभ लेना चाहते हैं, यानी नियोजन इकाई में ही बने रहना है। एक और कल वीडियो आया जिसकी हम चर्चा आज करना चाहते हैं। कल एक वीडियो आया, एक नेताजी जो नियोजित शिक्षकों के नेताजी हैं, वो एक वीडियो में रोते नजर आए। नाम नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई नेता, कोई अग्रणी व्यक्ति नियोजित शिक्षकों का है या किसी भी संघ का है, अगर रो रहा है तो कहीं ना कहीं उसको कष्ट है, जो यह बताता है कि नियोजित शिक्षक यह अगर सक्षमता फॉर्म भर देंगे तो सरकार की चाल में फंस जाएंगे। वह नियोजित शिक्षक के नेता हैं और रो रो के कह रहे थे कि सक्षमता 3 का फॉर्म कोई मत भरे, विशिष्ट शिक्षकों को बनाकर, जो भी नियोजित शिक्षक थे उनको विशिष्ट शिक्षक बना दिया गया, और विशिष्ट शिक्षक बनाकर इनके साथ जो गद्दारी की गई है, इनसे कहा गया कि आपको वेतन निर्धारण जितना पैसा मिल रहा है, जितना वेतन मिल रहा है, उसके ऊपर से दिया जाएगा। लेकिन उनका शिक्षक नेता का रोना भी वाजिब है, क्योंकि वह न सेवा निरंतरता का लाभ दिया सरकार, ना ही अब जितना पा रहे थे उस पर वेतन निर्धारण हो रहा है, बल्कि मिनिमम यानी बीपीएससी से कुल मिला के साजिश जो चल रही है कि जो टीआरई 1 टीआरई 2 बीपीएससी से बहाल किए गए चाइनीज वेतनमान पे जो बहाल किए गए शिक्षक हैं, उनको किसी भी तरह आपसे सीनियर कर देना है। यानी कि आप 20 साल 18 साल से नौकरी कर रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको ग्रेजुएटी का लाभ भी नहीं देना है और नवनियुक्त भी बना देना है। उसके बाद से उनसे आपको किसी भी हाल में जूनियर कर देना है, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। अगर अच्छी लगे खबर तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। श्री राम सिटी स्कैन, फतेहपुर बाईपास, सिवान। एक बार आइए और तमाम लाभ पाइए। मैरवा गुठनी मोड़ स्थित शाही ब्रदर्स पेट्रोल पंप के तरफ से सारा ग्राहक लोग के, मैरवा वासी लोग के ढेर सारा शुभकामना। निवेदक त्रिभुवन शाही, मैरवा। बच्चों के किसी भी प्रकार के बीमारी के लिए पधारे डॉक्टर मंजीत रंजन, और हृदय के किसी भी बीमारी के लिए पधारे डॉक्टर रागिनी सिंह, सिवान अस्पताल रोड बाईपास मोड़ के नजदीक। आयुर्वेदिक कॉलेज की तरफ से सारा सिवान के जनता के ढेर सारा शुभकामना। विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय चनौर, रजिस्ट्रेशन नामांकन शुरू बा। शीघ्रता करी, कार्यालय से जल्दी संपर्क। धन्यवाद। विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय चनौर और भी तमाम विशेषता के साथ नामांकन प्रारंभ होगा। बिलासपुरी विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय के संस्था आपके शहर मैरवा के सोसाइटी कॉम्प्लेक्स के केदला देवी सेवा सदन मैरवा में स्त्री के विशेष चिकित्सकों द्वारा इलाज किया जाता है। तो देर कैसा? तो याद रखें, मिलने का पता है केदला देवी सेवा सदन, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स मैरवा। एसआर इमरजेंसी हॉस्पिटल, डॉक्टर बी सिंह, डॉक्टर दीपिका मेनन और डॉक्टर पूजा सिंह। आप हर तरह की इमरजेंसी इलाज के लिए संपर्क कर सकते हैं। अब सिवान में शहीद चंद्रशेखर आजाद डॉक्टर्स कॉलोनी, बिंदुसार बुजुर्ग सिवान में। तो देर कैसा, शीघ्र संपर्क करें। एक ही छत के नीचे सारी
सुविधा उपलब्ध है। SR इमरजेंसी हॉस्पिटल सिवान।